जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर एसएसटी का लोक प्रशासन का एक टॉपिक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के परीक्षण के लिए किया गया। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन 5 जनवरी 1966 को भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के परीक्षण के लिए किया गया। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे। पहले मोरारजी देसाई, आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जिन्होंने बाद में उप प्रधानमंत्री बनने पर त्यागपत्र दे दिया। जो मोरारजी देसाई थे वो आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के। उन्हें बाद में उप प्रधानमंत्री बनने पर त्यागपत्र दे दिया। के हनुमंतैया प्रारंभ में सदस्य थे, किंतु 17 मार्च 1967 को मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष बनाए गए। हरिश्चंद्र माथुर आयोग के सदस्य थे, किंतु 12 जून 1968 को इनकी मृत्यु के बाद टीएन सिंह सदस्य नियुक्त किए गए, जिन्होंने 16 सितंबर 1968 को सदस्य का पद ग्रहण किया। जीएस पाठक 24 जनवरी 1966 केंद्र सरकार में विधि मंत्री नियुक्त किए गए। इसी के कारण 27 अप्रैल 1966 को देवदत्त मुखर्जी आयोग के सदस्य बने। एच बी कायम, इस आयोग में बी शंकर को सचिव नियुक्त किया गया था, जिन्हें 12 मार्च 1966 को आयोग को पूर्ण रूपेण सदस्य बना दिया गया और इसके स्थान पर विविचारी के वो सदस्य नियुक्त किया गया। इस आयोग को विस्तृत कार्य क्षेत्र दिया गया था, जिसमें सभी प्रकार के प्रशासनिक शामिल थे, किंतु निम्न विषयों पर आयोग ने चर्चा नहीं की: रेल, प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सुरक्षा। आयोग ने अपने उत्तरदायी पूरा करने के लिए 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारी समूह और एक विशेष दल की स्थापना की। 210 व्यक्तियों ने कार्य किया, जिसमें न्यायाधीश, मंत्री, मुख्यमंत्री और आरबीआई के गवर्नर भी शामिल थे। आयोग में 66 लाख रुपए खर्च किए। आयोग ने कुल 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए: नागरिकों के परिवेदना दूर करने की समस्या। यह रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1966 को प्रस्तुत की गई। द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन वैज्ञानिक विभाग 30 जून 1970। इस आयोग के द्वारा कुल 578 सुझाव दिए, जिनमें से 51 सुझाव का संबंध राज्य सरकारों से और 519 का संबंध केंद्र सरकार से था। इनमें से प्रमुख सुझाव निम्न है: लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त हो जाए, जिसमें लोकपाल केंद्र राज्य सचिव, मंत्रियों और स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार जांच करेगा। लोकायुक्त सचिव को निम्न स्तर के अधिकारियों की जांच करेगा। प्रधानमंत्री को योजना आयोग की अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए और इस आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 होनी चाहिए। आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की हड़ताल का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों में आयोग ने सुझाव दी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लिया जाए। राज्यपाल पद अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया जाए और न ही इस पद पर पुनर्नियुक्ति हो। आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से सुझाव दिए कि अधिकारियों को लोक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाए। आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं का 8 भागों में बांटने की सिफारिश हुई। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी 4 से बाहर
4 से 12 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है तो उसे अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नत किया जाए। आईएएस प्रशिक्षण घुड़सवारी को हटाया जाए और मोटर तथा जीववत चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। आयोग ने राज्य स्तरीय प्रशासन पर सुझाव दिए और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल, उसके परामर्शदाता को इच्छानुसार शासन का अवसर दिया जाए तथा प्रशासनिक विभाग की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए सैंडविच प्रशिक्षण प्रारंभ करने की सिफारिश की। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में प्रदान किया जाता है और वर्ष 1969 में इसे लागू किया गया। इस आयोग ने जिला प्रशासन पर भी सुझाव दिए और जिला प्रशासन को 2 भागों में बांटा, नियामक तथा विकासात्मक। नियामक जिला प्रशासन का जिला कलेक्टर को बना चाहिए, जबकि जिला परिषद के शासी अधिकारियों को विकास संबंधी कार्य दिए किए जाएं।